कैसे हैं आप लोग? चलिए, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, कल देखे थे हम लोग जय प्रक्रम में पोषण के बारे में, ठीक है। पोषण को बांटे थे दो भागों में, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण पढ़ लिए थे, परपोषण भी पढ़ लिए थे और परपोषण का प्रकार भी पढ़ लिए थे। और स्वपोषण में हम लोग पौधों में पोषण दे दिए थे। आज हम लोग परपोषण में देखेंगे कि जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है। आज हम लोग को पढ़ना है जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखेंगे आज जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है। जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण। देखो, ये जो जंतु होता है ना, तो बहुत ऐसे जंतु हैं जो एक कोशिकीय है और बहुत ऐसे जंतु हैं जो बहुकोशिकीय है। एक कोशिकीय मीन्स जिसके शरीर में सिर्फ एक ही कोशिका पाया जाता है, और बहुकोशिकीय मीन्स जिसके शरीर में एक से ज्यादा कोशिका पाया जाता है। तो हम लोग इसमें कुछ एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव के बारे में जानेंगे और मनुष्य के बारे में जानेंगे कि मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है और मनुष्य में पाचन किस प्रकार होता है और पाचन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। उसके पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है उसमें पोषण किस प्रकार होता है। तो इसमें आता है एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव में अमीबा, ठीक है, और दूसरा आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम। तो पहले हम अमीबा के बारे में जानेंगे, ठीक है। जब अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है, उसके बाद से जानेंगे कि पैरामीशियम में पोषण किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले अमीबा के बारे में जानेंगे कि अमीबा होता क्या है और इसमें पोषण किस प्रकार होता है। तो अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है और यह मृदु जलीय होते हैं। मृदु जलीय मीन्स कि उसमें जल रहेगा, उसके साथ साथ मिट्टी भी रहेगा। तो जल में, जिस जल में मिट्टी रहेगा उसमें यह पाया जाएगा अमीबा। तो ये अमीबा में पोषण कैसे होता है? तो अमीबा एक कोशिकीय होता है और सूक्ष्म जीव होता है और यह मृदु जलीय यानी मृदु जलीय में पाए जाते हैं, ठीक है। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। देखिए, अमीबा के बारे में बोलूं, पहला हो गया कि अमीबा एक कोशिकीय होता है। अमीबा एक कोशिकीय होते हैं। दूसरा, ये मृदु जलीय होते हैं। ये मृदु जलीय होते हैं। तीसरा, इनके शरीर का आकार निश्चित नहीं होता है। इनका शरीर के आकार निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता है मतलब कि ना, ये गोलाकार भी हो सकते हैं पूरा और अंडाकार भी हो सकते हैं। चाहे ऐसे, मतलब कॉलम उठ जाए एक ओर से और किसी भी तरह ला के और ले आके मिला दो, ये क्या बन गया? अमीबा बन गया। माने कि इसका आकार क्या है? निश्चित नहीं है। हम लोग के मुंह का आकार निश्चित है ना, यहाँ ऐसे होता है, बट इस अमीबा का आकार निश्चित नहीं है। तो जैसे मर्जी वैसे एक ही उठाओ और दूसरे को से ला के मिला दो, ये क्या बन गया? अमीबा बन गया, ठीक है। तो अमीबा क्या होते हैं? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, उसके बाद से ये मृदु जलीय होते हैं, उसके बाद से इनका शरीर का आकार निश्चित नहीं होता है। अब हम लोग जानेंगे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, माने अमीबा में भोजन कैसे ग्रहण होता है और उसका पाचन कैसे होता है, ठीक है। चलिए,
तो बाबू अमीबा में पोषण 3 चरण में पूर्ण होता है। पहला हो गया अंत ग्रहण, पहला हो गया अंत ग्रहण, दूसरा हो गया पाचन और तीसरा हो गया बहिष्करण। बहिष्करण। अमीबा में पोषण 3 चरण में पूरा होता है। पहला अंत ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा बहिष्करण। तो अंत ग्रहण मीन्स होता है कि अमीबा के शरीर में भोजन कैसे अंत ग्रहण होता है, मतलब उसके शरीर में भोजन कैसे पहुंचता है। ठीक है, तो आइए हम पहले इसको देखेंगे कि अंत ग्रहण अमीबा के शरीर में भोजन का अंत ग्रहण कैसे होता है, अमीबा के शरीर में भोजन कैसे पहुंचता है। ठीक है, देखिए अब अमीबा में भोजन के लिए मुख नहीं पाया जाता है, इसमें भोजन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। देखो अमीबा, मान लो कि ये अमीबा है, ठीक, और ये जल में पाया जाता है, तो इसका जो भोजन होता है ना, उस शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े से अपना भोजन करता है। तो मान लो ये अमीबा है और अमीबा के आसपास कोई शैवाल का टुकड़ा आ गया, तो क्या करेगा उसको ना, ये चारों तरफ से धीरे 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 अपने शरीर को ऐसे ऐसे बढ़ाने लगेगा। ठीक है, और ये बढ़ाते 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 इसको घेर देगा और ये यहाँ पे फुटपाथ का निर्माण करेगा। क्या निर्माण करेगा? फुटपाथ। और फुटपाथ का निर्माण करके भोजन का क्या करेगा? अंत ग्रहण कर लेगा, माने अपने शरीर के अंदर ला देगा और भोजन को शरीर के अंदर लाके, ठीक है, ऐसे अपने शरीर के अंदर ला देगा। और जब इसके शरीर के अंदर आ जाएगा ना, तो इस भोजन के साथ इसमें कुछ एंजाइम भी आए रहते हैं और जल भी आए रहता है, और इस भोजन के साथ जो एंजाइम और जल आए रहते हैं ना, इसी से इसका पाचन होता है। और ये जो भोजन इसके शरीरों में आए ना, इसका नाम होता है भोजन रसधानी। क्या नाम होता है? भोजन रसधानी। भोजन रसधानी। तो भोजन रसधानी के साथ ही कुछ जल और कुछ एंजाइम आ रहते हैं, और इस जल और एंजाइम से ही अमीबा के शरीर में भोजन का पाचन हो जाता है। तो अंत ग्रहण देख लिए और पाचन देख लिए। अब बहिष्करण क्या होता है? वो बहिष्करण को देखना है। तो बहिष्करण मतलब ना बाहर निकालना, बहिष्करण माने बाहर निकालना। अब देखो, जब हम लोग भोजन करते हैं, चाहे कोई भी जीव, तो भोजन करता है, तो ये तो गारंटी नहीं है कि पूर्ण रूप से पूरे भोजन को पचा ले, कुछ ना कुछ तो अवशिष्ट पदार्थ जरूर बचते हैं। उसी तरह अमीबा के शरीर में जब भोजन का पाचन होता है ना, तो कुछ अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, और इस अवशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना ही बहिष्करण कहलाता है। जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं अमीबा के शरीर में, वो बाहर निकलता है, और उसे हम क्या कहेंगे? बहिष्करण। बाहर कैसे निकलता है? जब भोजन का पाचन हो जाता है ना, उसके बाद से क्या होगा कि अमीबा के शरीर में एक अनियमित छिद्र का निर्माण होगा। जैसे मान लो ये अमीबा है और अमीबा में ये भोजन का पाचन हो गया, तो ये जो भोजन का पाचन हो जाएगा, ये आ जाएगा इसके शरीर के सतह पर। ठीक है, और यहाँ पे एक अनियमित छिद्र का निर्माण होगा। ठीक है, और इसी से ये बाहर निकल जाएगा, और फिर ये जब बाहर निकल जाएगा तो ये छिद्र फिर अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अमीबा में भोजन का बहिष्करण भी हो गया। आगे समझ लें। तो अमीबा में अंतर्ग्रहण उत्पाद के द्वारा होता है, उसके बाद से पाचन भोजन रसदानी के द्वारा आए हुए जल और एंजाइम के द्वारा ही हो जाता है। उसके बाद से बहिष्करण का हुआ, जो अपचा हो यानी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो शरीर के सतह पर आ जाएंगे, और अमीबा के शरीर में एक अनियमित आकार का छिद्र बनेगा, और वह बाहर निकल जाएगा, और फिर से उनका शरीर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अमीबा को हम लोग देख लिए। अमीबा का होता है तो ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। इसके अलावा ये मृदु जलीय होता है। इसके अलावा इसके शरीर का आकार अनिश्चित होता है, माने कि ये जैसे मर्जी वैसे हो सकता है। चिपटा भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे एक की ओर उठाओ कलम
और घूमता घूमते 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 लाके दूसरे को खिला दिया, क्या बन गया? अमीबा बन गया। तो अमीबा को बनाने के लिए कोई लिमिट नहीं कि हम कैसे बनाए, बस उसको एक की ओर से एक की ओर ले आके मिला देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे पैरामीशियम के बारे में। ठीक है, अमीबा को देख लिए, अब पैरामीशियम को देखेंगे। पैरामीशियम, पैरामीशियम, ये पैरामीशियम है ना, अमीबा के जैसे ही एक कोशीय सूक्ष्म जीव होता है, लेकिन यह अमीबा से अलग होता है। अमीबा से अलग कैसे होता है, आइए हम लोग देखें। ये ना, इसका देखो बाबू क्या होता है, ये भी एक कोशिकीय होता है, ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। उसके बाद से ये भी मृदु जलीय होते हैं, ये मृदु जलीय होते हैं, ये मृदु जलीय होते, लेकिन अमीबा का आकार अनियमित था, लेकिन इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है, वो निश्चित होता है। इसका आकार चाहे इसके शरीर का आकार, इसके शरीर का आकार निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। और यह ना जो चप्पल होता है तो उल्टा चप्पल के जैसा होता है। कैसा होता है बाबू, पैरामीशियम उल्टा चप्पल के जैसा होता है। यह उल्टा चप्पल जैसा होता है, उल्टा चप्पल जैसा होता है। और इसके शरीर में ना सिलिया के द्वारा गति होता है, माने एक स्थान से दूसरे स्थान में सिलिया के द्वारा गति तय करता है। तो इनके शरीर में सिलिया, इनके शरीर में सिलिया के द्वारा गति होता है। ये कंडीशन होते हैं पैरामीशियम के। और भी है, और यह अपना भोजन सिलिया के गति के द्वारा ही कर पाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है और भी होता है। ठीक है, चलिए और हम आगे देख रहे हैं। ठीक, अब देखेंगे इसमें भी पाचन जो पोषण होता है ना, इसमें भी पोषण तीन चरण में पूरा होता है। पहला वही अंतग्रहण, दूसरा पाचन और तीसरा बहिष्करण। देखो चाहे जीव कोई भी हो, सूक्ष्म जीव हो चाहे जो हमारे आंखों से दिखाई देता है वो जीव, एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, सभी जीवों में पोषण तीन चरण में पूरा होता है। पहला अंतग्रहण, दूसरा पाचन और तीसरा बहिष्करण। कोई भी जीव भोजन का अंतग्रहण करता है, ये नहीं कि हम सामने थाली में भोजन रख दे और यहाँ पे बैठे रहे और वो अपने आप हमारे पेट में जाके पाचन हो जाए, ऐसा ना होता है। पहले उसको हम लोग अपने शरीर के अंदर ले जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, अंतग्रहण। फिर हमारे शरीर में जाएगा तो उसका पाचन होगा, उसके बाद से फिर उसका जो अवशिष्ट पदार्थ बचेगा तो उसका बहिष्करण होगा। ठीक है, तो इसमें भी ना पैरामीशियम में भी ये तीनों चरण में पूरा होता है पोषण। पहला अंतग्रहण, दूसरा पाचन और तीसरा बहिष्करण। लेकिन इसमें भोजन जो होता है ये ना, इसमें जो
पैरामीशियम है, इसमें भोजन के लिए मुख पाया जाता है। इसमें भोजन के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका मुख कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कोशिका मुख। कोशिका मुख क्या कहेंगे, कोशिका मुख। जैसे अमीबा का पैरामीशियम का आकार हम लोग देखेंगे तो लगभग ऐसे होता है, ठीक है। थोड़ा सा ये ऐसे आएगा, ऐसे लगभग। इसके शरीर में ना ऐसे सिलिया पाए जाते हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं क्या होते हैं बाबू, इसका नाम है सिलिया। इसका क्या नाम है, सिलिया। ये जो है इसका नाम है सिलिया, सिलिया। और इसमें कोशिका मुख पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मान लो, इसमें भोजन के लिए कोशिका मुख पाए जाते हैं, ठीक है। कोशिका मुख देखो बाबू, क्या होगा ना, ये जो सिलिया है ऐसे गति होता है, इसका शरीर में ऐसे ऐसे गति करते रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, भोजन के कण आके फंस जाएंगे और ऐसे गति करते करते जाएगा और उसका मुख का पास चलेगा और इससे इसके शरीर के अंदर चल जाएगा, ठीक है। आ जाएगा शरीर के अंदर और आकर उसका पाचन हो जाएगा। और समझ में, तो इसके लिए भोजन कोशिका मुख से द्वारा जाता है। और इसमें भोजन कैसे होता है, तो सिलिया की सिलियरी गति के द्वारा ही भोजन होता है। और सिलिया की सिलियरी गति के द्वारा ही अपना स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान बदलता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही जानेंगे कि अमीबा में भोजन कैसे हुआ और पैरामीशियम में भोजन कैसे हुआ। अगले दिन हम लोग जानेंगे कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है, मनुष्य में पाचन कैसे होता है और इस पाचन में कितने अंग भाग लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।